दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल समृद्धि में। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होगा कि जैसे अधिक मास चल रहा है, श्रावण का भी महीना चल रहा है, तो घर में शिव जी का और विष्णु भगवान का पूजा एक साथ कैसे करें, एक साथ उनको भोग कैसे लगाएं। क्योंकि हम लोग तो सरलतम तरीके से जब घर में पूजा करते हैं रोज, तो एक ही जगह भोग लगाते हैं। लेकिन इस समय शिव जी का भी दिन चल रहा है और विष्णु भगवान का भी, तो एक साथ भोग कैसे लगाएं। भोग में इसलिए आप लोग को दिक्कत होती होगी क्योंकि विष्णु भगवान के भोग में हमेशा तुलसी दल डाला जाता है, जबकि शिव जी में ऐसी कोई बात नहीं है। तो इस तरह आप लोग पूजा कैसे करेंगे, संपूर्ण पूजा कैसे करेंगे, या फिर जो वर्किंग महिलाएं, जो जॉब वाली महिलाएं, वो कैसे सरल तरीके से इस पुरुषोत्तम मास में भी इन लोगों का पूजा करके अपने काम पर जल्दी से जा सकेंगी। तो ये सब क्वेश्चंस के जवाब आप लोगों को मैं अभी दूंगी, तो वीडियो को स्किप न करें, ध्यान से सुने कि आप लोग कैसे सरल तरीका से अपने घर में पूजा करेंगे। और एक जरूरी बात कि जैसे कि आप लोग 2 बार तो श्रावण मास का सोमवार बीत चुका है। अब जो आने वाला सोमवार है, तीसरा सोमवार, क्या उस सोमवार को भी आप लोग शिव जी की पूजा करेंगे, व्रत रखेंगे। तो ये सब बातें मैं इस वीडियो में बताऊंगी। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करना न भूलें, क्योंकि आप लोग वीडियो देखकर छोड़ देते हैं और आप लोग को पता नहीं होता है कि आप लोग के लाइक से हमें कितना प्रेरणा मिलता है। तो हमें प्रेरणा देने के लिए आप लोग लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि किसी भी वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुंच जाए। देखिए, सबसे पहले आप लोग जो सुबह की पूजा करती हैं, तो उस पूजा में क्या होता है कि जिनको बाहर जाना रहता है वो बहुत जैसे जल्दी में जाती हैं। तो क्या क्या ऐसी ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो सबको करनी चाहिए, किसी भी परिस्थिति में करनी चाहिए। बस एक परिस्थिति ऐसी होती है जब जैसे आप अकेली हैं और आप उन दिनों में हैं, छूने लायक नहीं है, तो आप क्या बस कर सकती हैं कि जैसे आपके छोटे बच्चे हों तो घंटी बजवा सकते हैं, या फिर आपके पति हैं तो वो अगर पूजा पाठ नहीं भी करते हैं तो एक दीपक प्रज्वलित करा दीजिए, एक अगरबत्ती जो होती है उसको प्रज्वलित करा दीजिए। कुछ नहीं तो कह दीजिए गूगल ही जला दे। मतलब कुछ जला देने से ये होता है कि मंदिर को सूना नहीं रखा जाता है। ये बहुत बड़ा अपशगुन होता है, वास्तु दोष के अनुसार भी ये खराब होता है। तो इसलिए ये काम आप लोग कतई न करें। अब चलिए बता दूं कि जैसे कि आप लोग सुबह होता है पूजा करने जाते हैं, तो कुछ लोग देखे होंगे कि सभी मंदिर में फ़ोटो पोंछा जाता है। तो जैसे आपके फ़ोटो पे निर्भर है कि आपका फ़ोटो कागज़ का है, प्लास्टिक का है, शीशा का है, या फिर मूर्ति है। अगर मूर्ति है तब तो आपको कॉटन के कपड़े से पोंछना पड़ेगा। यदि मूर्ति नहीं है तो उन सब पे सिर्फ आप लोग आचमनी होता है, एक चम्मच टाइप का छोटा सा होता है, उसको ले लीजिए। उससे मात्र छिड़काव करने से ही आपका फ़ोटो साफ मान लिया जाएगा। इसलिए कि कागज़ के या प्लास्टिक के फ़ोटो को आप लोग बार बार जब पोंछेंगी तो फट जाएगा, खराब हो जाएगा। और फटा हुआ फ़ोटो या फिर शीशा का जो टूटा हुआ फ़ोटो कभी भी घर में नहीं रखा जाता है। और जैसे कि आप लोग को मूर्ति के बारे में बता दूं, तो अगर एक अपने अंगूठे से अधिक बड़ा मूर्ति अपने घर में आप रखती हैं, तो सोचिए कि आपको सुबह शाम डेली पूजा करना, जैसे कि शालिग्राम अपने घर में आप लोग रख ली, तो सुबह शाम पूजा करना अति आवश्यक हो जाता है, भोग लगाना अति आवश्यक हो जाता है। उसी प्रकार यदि आप अपने घर में अंगूठे से बड़ा मूर्ति घर में रख ली मिट्टी का, तो दोनों टाइम ये समझ लीजिए कि आप कहीं घूमने फिरने भी जा रहे हैं तो किसी को लगा कर जाना पड़ेगा, या फिर आप उन दिनों में अकेले भी हैं तो किसी को बुला करके भोग और पूजा कराना पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि अपने अंगूठे से बड़ी मिट्टी की मूर्ति घर में नहीं रखनी चाहिए। अब हमको लग रहा है आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मिट्टी की मूर्ति घर में अंगूठे से बड़ी कतई न रखें। अगर रखें हैं तो दोनों टाइम किसी भी परिस्थिति में आप लोग को भोग प्रसाद करना पड़ेगा। यहाँ तक कि जैसे कि आप लोग देखे होंगे किसी के घर सूतक हो जाता है, या फिर किसी के घर कोई वैसा मृत्यु हो जाता है, तब भी जो लोग शालिग्राम रखे रहते हैं वो किसी और के घर भिजवा देते हैं भोग प्रसाद लगाने के लिए। तो आप लोग अगर अंगूठे से बड़ी मात्र मूर्ति भी अपने घर में रखे हैं तो आप लोग को भोग प्रसाद लगाने के लिए उनको दूसरे के घर भेजना ही पड़ेगा। इसलिए अंगूठे से बड़ी मूर्ति कभी भी घर में न रखें। यदि रखे हैं तो इसका पालन करें। इससे जुड़ी हुई कोई आप लोग के प्रश्न हो तो बेझिझक आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है जो आज मेरे ध्यान में आ गया है कि मैं आप लोगों से बता दूं। क्योंकि काफ़ी लोगों को मैं देखती हूँ अपने घर में बड़ी बड़ी मूर्तियाँ रखते हैं। देखिए, मूर्तियाँ खरीदते वक्त तो अच्छी लगती है, लेकिन उनकी कुछ नियम होते हैं। मिट्टी की मूर्ति के कुछ नियम होते हैं। जैसे आप लोग लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति खरीद रहे हैं लक्ष्मी पूजा के दिन, तो फिर उसको अगले दिन देख करके, शुभ मुहूर्त देखकर विसर्जित कर देना चाहिए। उन मूर्तियों को घर में नहीं रखना चाहिए। मूर्ति घर में रखने का मतलब कि डेली पूजा करना पड़ता है। चलिए, ये सब बातें समझाने में वीडियो लंबी हो जाती है, आप लोग घबराया मत कीजिए, क्योंकि ये धर्म शास्त्रों की बात है, हमारे धर्म की बात है। इसलिए ध्यान से सुन के अपने घर के मंदिर को भी सजाना चाहिए। देखिए,
घर में बहुत ज़्यादा फोटो, जैसे मैं देखती हूँ लोगों को एक पर एक करके मंदिर को पूरा भर देते हैं। ऐसा कतई मत कीजिएगा। एक पर एक मूर्ति नहीं रखा जाता है, फोटो नहीं रखा जाता है। इसलिए अपने घर में जितनी आपकी मंदिर हो, जितनी उसकी लंबाई चौड़ाई हो, उस हिसाब से 4-5 फोटो, छोटे छोटे, बड़े बड़े, जैसे भी आप लोग की मंदिर हो उस तरह रखना चाहिए। अब आप पूजा कैसे करेंगे, तो जैसे आचमनी से मैं बोली हूँ कि पानी का छिड़काव कर सकते हैं। यदि कागज और प्लास्टिक के फोटो हैं तो, अगर वो भी मूर्ति है तो पूछना ही पड़ेगा। उसके बाद आप लोग कुछ मत कीजिए, सिर्फ एक दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। मैंने बताया है कि 3 दीपक मंदिर में जलाना चाहिए। एक तुलसी माता को, एक चौखट को शाम के समय, और एक मंदिर में। तो जैसे सुबह का पूजा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस एक दीपक जलाइए पूरे घर में दिखा करके। और जो लोग वर्किंग महिलाएं हैं उनके लिए खास तौर से मैं बताऊँगी, जैसे वो लोग सोचेंगे कि कपूर भी जलाना आती है आवश्यक है, ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ फूल बाती वाली जो गोल बाती होती है, उसको हम लोग फूल बत्ती भी कहते हैं, उसको आप लोग लगा करके और तिन्नी का तेल गिरा के जल्दी से आप लोग दिया अपने पूरे घर में घुमा के, और घंटी बजा के कुछ भोग के लिए हमेशा रखे रहिए। जैसे कि सबसे अच्छा विष्णु भगवान को अति प्रिय है भोग में चूरन। आटे को लालिमा होते हुए भून भून लेना चाहिए देसी घी में, और उसको एक डिब्बे में रख लीजिए। 4-5 दिन आराम से आप लोग इसका भोग लगा सकती हैं। और इसका भोग अगर विष्णु भगवान को तुलसी दल डाल के लगा रही हैं तो सोच लीजिए कि बहुत अच्छा होता है। इसलिए विष्णु भगवान का इस समय दिन चल रहा है और आप लोग सरलतम तरीके से पूजा चाहती हैं तो बस ये भोग लगा के, घंटी बजा के, और तुरंत आप लोग जा सकती हैं। और जो लोग जैसे घर में रहती हैं तो कुछ नहीं, वो थोड़ा कपूर भी दिखा सकते हैं। कपूर से कहा जाता है कि जैसे कि घर में का जो भी निगेटिव ऊर्जा होता है वो सब समाप्त होता है। तो ये सब कपूर से, अगर आप चाहें तो कपूर भी पूरे घर में घुमा सकती हैं। अब आप लोग शाम, जैसे तुलसी माता को हुआ तो सुबह में भी दीपक जलाना चाहते हैं तो बिल्कुल जला सकती हैं, लेकिन नहीं जला सकती तो कोई दिक्कत नहीं, यही दीपक आप तुलसी माता के यहाँ दिखा भी सकती हैं। एक बात तो आप लोग को बता ही हूँ कि ये तुलसी माता अभी नई है, इसलिए कभी भी भूल कर सिंदूर मत लगाइएगा। रोरी लगा सकती हैं। भोग प्रसाद भी यदि लगाना चाहती हैं, जैसे मैं घरेलू महिलाओं को बता रही हूँ, तो भोग प्रसाद भी लगा सकती हैं। प्लेट में लगाइएगा। और कभी भी तुलसी माता को जब आप लोग दीपक शाम को जलाया करें तो उस दिए के नीचे अक्षत और या हल्दी लगा दें, मतलब कि रख दें, उनको आसन दिया जाता है। अब आप लोग हो गया कि तुलसी माता की पूजा कैसे करेंगे। तो ये सब हुई घर में जैसे सरलतम तरीके से पूजा करने की। और फिर कोई अगर विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप कर रहा है तो वर्किंग महिलाएं तो कर नहीं पाएंगी, तो शाम के समय चाहे तो विष्णु भगवान के मंत्रों का तुलसी के माला पे जाप कर दें। अब मैं एक जरूर बात आप लोग को ये बताऊं कि अगर तुलसी पत्र आप लोग को जल्दी में नहीं मिल पा रहा है, नहीं तोड़ पा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तुलसी माला एक खरीद के रख लीजिए, मात्र स्पर्श करा करके विष्णु भगवान को भोग लगा सकती हैं। अब शिव जी की भी यदि आप पूजा कर रहे हैं तो शिव जी की पूजा करने के लिए आप लोग को अलग भोग लगाना पड़ेगा, क्योंकि तुलसी दल चढ़ा हुआ भोग कभी भी वो नहीं लेंगे। इसलिए उनके लिए अलग से प्लेट में भोग लगा दीजिए। भोग लगाते समय कभी भी फोटो से या मूर्ति से जो भी हो, स्पर्श जरूर उस प्लेट को कराना चाहिए, दूर से बस रखना नहीं चाहिए, स्पर्श करा देना चाहिए। ये छोटे छोटे चीज़ें जो सरल तरीके से घर में जो लोग कुछ नहीं जानते होंगे उनके लिए ये पूजा मैं बता रही हूँ, उनको करना चाहिए। तुलसी माला पे ओम नमो भगवते वासुदेवाय की वर्किंग महिलाएं हैं तो शाम को, या फिर घरेलू महिलाएं हैं तो सुबह में कर लेना अच्छा होता है। नहीं समय है कोई बात नहीं, नहीं समय है तो मैं सरल तरीका आप लोग को बता दी हूँ कि किस प्रकार से आप लोग घर में अपने पूजा पाठ करेंगे। देखिए दोस्तों, आप लोग को वीडियो बनाने में बहुत सारी मेहनत लगती है, इसलिए एक बस वीडियो देखकर छोड़ा मत कीजिए, एक लाइक जरूर कर दिया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही धर्मशास्त्र के सात्विक जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। तो इस प्रकार से आप लोग सरल तरीका से सुबह में पूजा कर सकती हैं, और शाम को भी बस इसी तरीके से आप लोग को पूजा करनी है। लेकिन शाम को स्नान नहीं कराया जाता है, फूल नहीं चढ़ाया जाता है, टीका नहीं लगाया जाता है। और देखिए, सुबह के टाइम में जब आप लोग विष्णु भगवान की पूजा कर रहे हो तो एक पीला चंदन का टीका उनको जरूर लगा दिया कीजिए। फूल है तो चढ़ा दिया कीजिए। ये तो मैं तो यही कहूँगी कि मानस रूप से अगर आप लोग अपने हाथों को ऐसे फैला करके और इसमें पीला फूल, 2 पीला फूल आप लोग जैसे ध्यान लगा लिए और विष्णु भगवान के आगे चढ़ा दिए, तो ये अति उत्तम माना जाता है। ये पीला फूल की मानस पूजा सबसे उत्तम है, क्योंकि कुछ क्षण के लिए ही सही आप अपने मन में स्मरण तो किए भगवान की, बाकी तो पूजा में लोग स्मरण नहीं कर पाते हैं, दिमाग इधर उधर उथल पुथल रहता है। इसलिए मानस पूजा से भी अगर आप फूल चढ़ा सकती हैं तो कोई बात नहीं। इस पूजा में काफ़ी आप लोग को कम समय लगेगा और सरल तरीका से आपकी संपूर्ण पूजा हो जाएगी, और खाली भी आपका मंदिर नहीं जाएगा। जब कभी आपको बिल्कुल समय नहीं रहे,
वर्किंग महिलाओं को कभी भी बिल्कुल समय नहीं रहा है तो आप एक गूगल जला के भी अपने मंदिर में जा सकती हैं, क्योंकि धुआं धूप निकलना मंदिर में बहुत ज़रूरी होता है। इस प्रकार से आप लोग घर में अपनी पूजा कर सकती हैं। अब आप लोग के कोई डाउट्स हो, कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बेझिझक पूछ लीजिए। और तीसरा सोमवार है तो आप लोग को शिव जी की पूजा करना एकदम चाहिए, खंडित पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ कभी विफल नहीं होता है। कई लोग क्वेश्चंस में पूछे हैं कि मैं अपने घर में बहुत सफाई करती हूँ, किचन की सफाई करती हूँ, मंदिर की सफाई करती हूँ और तब भी मेरी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती है। तो देखिए कि श्रद्धा से आप लोग काम कीजिए, निश्चित रूप से भगवान सुनेंगे। थोड़ी परीक्षा ले रहे होंगे, थोड़े कर्मों की सजा दे रहे होंगे, लेकिन कर्म का फल तो निश्चित रूप से मिलता है। इसलिए अपने कर्म पे विश्वास रखिए, अपनी आस्था अपनी श्रद्धा पे विश्वास रखिए, फल तो निश्चित आपको मिलेगा ही, क्योंकि यही भगवान है दुनिया में तो हमें फलीभूत जरूर करेंगे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ। आप लोग देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग को ऐसे नोटिफिकेशन मिलते रहें। जय श्री राम।